औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मेरा नाम है उस्मान फिरोज़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जनाब मिफ्ता साहब जीत गए और डार हार गया। मिफ्ता साहब काफ़ी खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि मैंने कहा था ना। यहाँ जनाब एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक कोशिश तो की, चलें नाकाम सही, मगर आईएमएफ के बगैर जीने की कोशिश तो की गई। और जब मगरमच्छ से वैर लिया जाता है, खासकर एक ऐसे हजूम के लिए जो कौम होने का दावा तो करती है मगर है नहीं, तो फिर जनाब नुकसान का अंदेशा तो होता है और हुआ भी। खैर, डार हार गया। और हार कैसे हुई और कैसे डॉलर का डार के ऊपर तसल्लुत जो है वो उससे वो निकल गया। मुल्क के साथ क्या करेगा अब डॉलर, इस पर बात करेंगे। और साथ साथ भाई ऑडियो लीक्स का नया सीजन मार्केट में आ गया है, जिसने पोल खोल कर रख दिया है कि कौन असल में किसके साथ है और कौन साथ तो है मगर ऊपर से अंदर की कहानियों का भाई तूफान आ गया। अंदर की बात बताने वालों ने बता कर होश उड़ा दिए हैं कि क्या हो रहा है, जिसमें जनाब वजीर आज़म और दो बड़े इत्तेहादी भी मिले हैं आज। इलेक्शन कब होंगे ये बड़ा सवाल है, मगर क्या होंगे ये उससे भी बड़ा सवाल है। इमरान अहमद खान नियाजी ने जनाब किससे मिले हैं और सदर मुमलिकत उनसे मिले हैं 2 बार, वो भी चंद घंटों में। अब किसका पैगाम पहुँचाया जा रहा है और क्या तय हो गया है, कहानी बहुत गहरी और समझने वाली है। मैंने आपको बताया था ना कि गिरफ्तारियों का सीजन भी शुरू हो गया है, तो एक और बड़े खिलाड़ी को जनाब जेल भिजवाने की तैयारी जो है वो हो चुकी है। बस आवाज लगनी है कि बैठो बैठो ले आओ डाला। चौधरी परवेज लाई ने खेला है जनाब तुरप का पत्ता, भाई को बाहर कर दिया है। अब इनकी बारी भी आ गई है। वो कहते हैं ना कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना है। तो जनाब शुरू करते हैं डॉलर की अजारादारी से, जो एक बार फिर पूरी तरफ से कायम हो चुकी है। एक नया सैलाब महंगाई का आने को तैयार है। अब पहले ये जान लें कि ये माजरा आखिर हुआ क्या है, किसने हुकूमत को मजबूर किया और कौन सबसे ज़्यादा पिसने वाला है। हमारे बड़े उस्ताद हैं और माहिर मुआशियात भी हैं, सियासियात भी हैं और बहुत कुछ हैं। तो मारूफ रिजवान रजी उर्फ दादा साहब कहते हैं कि एक्सपोर्टर्स ने, अफगान ट्रेडर्स ने, यानी जो डॉलर में कन्वर्ट हो गई है इस फैक्टर ने, और बैंकर्स, ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जिन्होंने हुकूमत को घुटनों पर गिरा दिया है। और इससे जो महंगाई का तूफान आएगा, इससे फिक्स्ड इनकम वाले सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे, क्योंकि जनाब जो बिजनेसमैन है उन्होंने तो जो चीज़ महंगी लेनी है आगे अपना प्रॉफिट आके बेच देना। लेकिन जो फिक्स्ड इनकम है, आप कप्तान जी में उन पे भी एक एहसान किया था और वो ये था कि आईएमएफ के साथ मुआहदे में लिख दिया था उन्होंने कि जी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी कम होंगी, तो उनको भी खासा बड़ा झटका लगने वाला है इन हालात में। पाकिस्तान में ऐसा है ही नहीं कि जनाब प्राइवेट कंपनीज की अगर हम बात करें तो मुलाजमीन की तनख्वाहें जो है वो बढ़ाई जाए, ऐसा कोई रवाज नहीं है। एक बार जिसको उन्होंने पिंजरे में जिस तनख्वाह पर कैद कर लिया, उससे ज़्यादा दाना देना वो अपने पर दरअसल हराम समझते हैं। तो इस आने वाली महंगाई के सुनामी के कसूरवार सब ही हैं बेसिकली, और इस पर तेल छिड़कने का काम जो है वो अब अपने जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं। इसके साथ जनाब पहले आपको बताते हैं कि सदर ने इमरान खान से क्या बात की, किसका पैगाम पहुँचाया। फिर बात करेंगे ऑडियो लीक्स की, जिसमें हुए हैं बड़े बड़े इंकशाफात। इमरान खान एक और बड़े यू टर्न के लिए तैयार हैं दोस्तों। इदारों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात और बिला जवाब तनकीद करने के बाद अब देखिएगा, अब वो कहते हैं भाई दोस्ती कर लो। दोस्ती की कोशिशें तेज कर दी हैं। सदर मुमलिकत को सीढ़ी बनाने का फैसला हो गया है। एक पहले भी एफर्ट हो चुकी है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये अंदर की कहानी है जनाब कि डॉक्टर आरिफ अलवी को अहम शख्सियात से मुलाकात कराने का टास्क सौंप दिया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने चंद घंटों में सदर आरिफ अलवी से, जैसे मैंने बताया, 2 मुलाकातें की। इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की ख्वाहिश का इजहार करते हुए डॉक्टर आरिफ अलवी से कहा कि भाईजान इस सिलसिले में ज़रा किरदार अपना अदा करे, खुल कर सामने आ जाए।
तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ उनके मुताबिक जनाब की जा रही हैं, लेकिन सदर मुमलिकत जनाब कहते हैं कि मैं खुल के सामने तो आ जाऊंगा, लेकिन आपको कौन समझाएगा, आप बोलते रहते हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि जनाब आप बेहतर है तुसी इलैक्शन ते फोकस करो और अपना, यही कल मैंने आपको बताया था, परवेज लाई ने भी कहा। उन्होंने कहा जी तनकीद से गुरेज करें, आपकी मेहरबानी, आप जो हर वक्त बोलते रहते हैं ना बेबुनियाद फजूल, इसको ख़त्म करें। दूसरी जानिब कप्तान के खिलाड़ी जो हैं वो भी उनसे खुलकर अब इख्तलाफ करना शुरू हो गए और उन्होंने इमरान खान को एक बार फिर, इमरान खान चाहते हैं कि भाई हम सड़कों पर निकले, उनका फेवरेट काम है कि सड़कों पर निकले, लेकिन पार्टी की मरकजी क़यादत ने अब भाई सड़कों पर निकलने की हामी नहीं भरी। वो कहते हैं भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तवज्जो रखो भाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात पर। इस पर मैं आपको एक और बात बता दूँगी, एक और भी राय है। एक बंदा था, उसने बताया हमें, बड़ा अंदर का बंदा था, वो कहता है जनाब कोई इलेक्शन नहीं होने, लेकिन इस पर एक तफसीली वीलॉग आपको करके बताऊँगा कि ये हो क्या रहा है बेसिकली। दूसरी जानिब एक कोशिश की है जनाब अली भाई ने भाई को मार गिराने की। अब ये कोशिश क्यों हुई, पहले सुने कैसे हुई। तो डेविस रोड पे जनाब काफ लीग का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी के सदारत से हटाने का फैसला किया गया। चौधरी शुजात की जगह अब उनके भाई चौधरी वजाहत हुसैन को काफ लीग का सदर मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा तारिक बशीर चीमा को हटाकर कामिल अली आगा और पार्टी का मरकजी सेक्रेटरी जो है वो किसको लगा दिया, कामिल अली आगा साहब को। भाईजान इस पर तारिक बशीर चीमा साहब को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा भाई ये तो नाम नियाद इजलास है, फारिग है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, अब हम करके दिखाएंगे आपको। चौधरी शुजात जो है वही सदर हैं और इसके बाद जनाब हम कौंसल का इजलास बुलाएंगे और उसमें ये सब नल एंड वॉइड हो जाएगा। अब बड़ा काम बताता हूं आपको, ऑडियो लीक्स का अहवाल, जिस पर परवेज लाई को जनाब माफ़ी मांगनी पड़ गई क्योंकि इस बार उनकी ऑडियो आ गई है। तो पहले आपको बताते हैं कि परवेज लाई, आपको मैंने पहले कहा था ना कि इमरान खान के अंदर से साथ नहीं है, वो ना असम्बलियाँ तहलील करना चाहते हैं, सब कहते थे, लेकिन हम आपको बता रहे थे। आज एक कॉल लीक हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान के मशीरान यानी आगे पीछे जो लोग हैं उसको जो है वो डबोना चाहते हैं और फवाद चौधरी उनमें से एक है। अच्छा हुआ, गालियां देकर उन्होंने कहा कि जनाब बहुत अच्छा आया वो गिरफ्तार हो गया, ऐसी तैसी उसकी, और अगर पहले हो जाता तो असम्बलियां न टूटती। यानी आप देख रहे हैं जनाब के ऊपर से नेक और अंदर से एक दूसरे के लिए स्नेक है ये जनाब अभी तो और बताऊंगा, सुनते जाएं। पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर, उनको कौन नहीं जानता भाई, उनकी भी ऑडियो लीक हुई है, साफ चली शफाफ चली, जनाब की जमात से ताल्लुक़ है, अहम खिलाड़ी हैं। उन्होंने सरकारी मुलाजिम से फंड रिलीज होने के बाद अपना हिस्सा उसका मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब करोड़ों रुपया है वो हिस्सा, और सरकारी मुलाजिम कह रहा है जनाब इसमें तो हर काम में हमें पता है आपका मामला जो है उसमें आपका शेयर होता है। ये वो जनाब शराबी साहब हैं जिन्होंने ट्विटर पर गालियां बकी, जिसका शहद आज भी मशहूर है। बाकायदा ये भी कहा गया कि 16 करोड़ के बाद एक और काम है जिसमें 25 करोड़ रुपया गंडापुर साहब का और 25 करोड़ रुपया सीएम साहब का, यानी सारे इस तमाम में भाई नंगे हैं। ये लोग हैं प्यारे कप्तान के खिलाड़ी। तो फिर अब आप सोच लें कि जो हाल हुआ है वो तो फिर होना ही था, और करप्शन को 90 दिन में ख़त्म करने वालों का जो हाल है वो भी आप देख ही रहे हैं। जनाब एक और ऑडियो लीक होगी आज, तो ऑडियो लीक है जनाब, और वो भी इमरान खान साहब के दिलदादा परवेज इलाही के ख़ानदान वाले। एक हस्पताल में ना पिछले कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले, सिर्फ तख्ती लगनी थी ज़हूर इलाही साहब की, वो उसके ऊपर तनाज़ा हुआ और इतनी गोली चली, इतना ज़्यादा असला वहाँ पे इस्तेमाल किया गया। और अब ये पता लगा है कि जनाब वो वजाहत और मूसा इलाही जो थी उनकी गुफ्तगू की एक कॉल लीक हो गई है, और वो उसमें वो कोटला वाक़े पर गुफ्तगू कर रहे हैं। ये कोटला वाक़या 10 दिन पहले हुआ है और जनाब उसमें समझाया जा रहा है मूसा इलाही साहब को, वो इतराफ़ कर रहे हैं कि हमने गोलियाँ चलाई। तो आगे उस तनाज़े पे उनको समझाया जा रहा है कि भाई फ़ोन पे ना ऐसी बात नहीं करते। अब सोचें इन लोगों के जिनके गुण गाते फिरते हैं इमरान खान साहब, क्या कहने जनाब इनके, ये करेंगे मुल्क का भला। इस पर उम्मीदें लगाए बैठे हैं प्यारे कप्तान जी, और फिर पार्टी में शामिल होकर ये क्या करेंगे बस आप देखते जाएं। हमने पहले ही कहा था, अब भी कह रहे हैं कि बचो बचो और बचो, लेकिन भाई सोचना समझना जनाब दी मर्जी।
जाते जाते एक और कहानी बता दूं आपको कि जनाब, आपको मैंने कल ही बता दिया था कि गिरफ्तारियों का सीजन शुरू हो गया है और अब नहीं छोड़ेंगे की पॉलिसी पर बड़ों ने ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। पीटीआई रहनुमा पर साबिक वफाकी वजीर और नायब सदर तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी को छुड़वाने और डकैती का पर्चा हो गया। वो बड़ा हीरो बन रहे थे ना, ऐसे गाड़ियां रोक रहे थे, कार्य सरकार में मुदाखलत भी कर रहे थे। फ़ारूक हबीब साहब, जनाब आपको तो पता ही है, तो फ़ारूक हबीब साहब के ऊपर मुकदमा कोसार, थाना कोसार के पुलिस अफसर अदील शौकत की जानिब से दरख्वास्त दी गई और अब उनकी जनाब बारी आ चुकी है, उन पर मुकदमा दर्ज हो गया। हीरोगिरी कर रहे थे, अब वो गले पड़ गई है, महंगी पड़ गई है। और हम इन सब बातों के बाद एक ही बात है, वो ये है कि जनाब इस सियासी हलचल के अंदर सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। अगर किसी को परवाह नहीं है तो मुल्क की और इस कौम की, जिसके लिए एक तूफान महंगाई का, मुसीबतों का पहाड़ जो है वो खड़ा है। खुदारा अपना म्यार सिर्फ पाकिस्तान से प्यार करने वालों को ही रखें और इन्हीं को चुनें। सोचिए, समझिए और मज़ीद अंदरूनी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।